चाहे वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जीके स्टैटिक जीके वही रहती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। 10 क्वेश्चंस हैं, 10 में से देखिए आप कितना स्कोर कर पाते हो। ठीक है, बाकी 10 आप करंट अफेयर लगा के चलें तो करंट अफेयर पढ़ते रहिए, और स्टैटिक जीके के लिए 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ रखे हैं। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। 10 में से अगर 7 भी लाते हो तो 3 तो आपके वैसे ही कटेंगे, और फिर आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उस हिसाब से भी आप देख लें कि आपके फिर 7 में से कम ही मार्क्स बन पाते हैं। कोशिश करें 10 में से 10 लाएं। ठीक है, क्वेश्चंस देखिए किस तरह से आएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। एग्जामिनर इसी तरह के क्वेश्चन रखता है तो इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक बने रहे। उस पुस्तक का क्या नाम है जहां बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियमों को रखा गया था? स्रोत विनय पिटक, महाभिनिष्क्रम या पंचतंत्र। तो राइट आंसर क्या है? विनय पिटक। ठीक है, पुस्तक का नाम पूछा है जहां बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियमों को रखा गया था। सीधा ऐसे भी बोल सकते थे कि जो बौद्ध संघ थे। ठीक है, विनय पिटक होता क्या है? देखो, हम सभी जानते हैं कि बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियमों को विनय पिटक कहते हैं। नियमों को विनय पिटक कहते हैं। ठीक है, और जो त्रिपिटक है आपका, त्रिपिटक आप सभी जानते हो। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक, या आप इसको थ्री बास्केट बोल सकते हो। त्रिपिटक को और क्या बोल सकते हो? थ्री बास्केट बोल सकते हो। एक पारंपरिक शब्द है, इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ये है क्या? त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध का धर्म ग्रंथ है। ठीक है, धर्म ग्रंथ है, और इसमें 3 पिटक कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला कौन सा आता है? सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक। दूसरा कौन सा है? विनय पिटक। ठीक है, और तीसरा कौन सा है? अभिधम्ब, धम्ब पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में कैसे याद रखोगे कि सुत्त में देखो क्या शामिल किया जाता है। सुत्त में देखो क्या है कि सूत्र, सा से सुत आ रहा है, सा से सूत्र। ठीक है, सा से सुत। सुत्त पिटक में सा से सूत्र। कितने सूत्र हैं इसमें? 10,000। कितने? 10,000 सूत्र शामिल थे। किसके सूत्र थे ये? और ये बुद्ध और उनके करीबी शिष्यों द्वारा दिए गए 10,000 से अधिक सूत्र थे। ठीक है, और विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? फिर विनय पिटक अभी बता दिया, इसमें नियम थे। तो देखो, नियम 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 विनय के नए बना लेना, आगे की मात्रा ले लेना, थोड़ा सा रिलेट कर लेना कि विनय में नियम आते हैं। ठीक है, अभिधम्ब। अभिधम्ब क्या थे? इनके दर्शन और सिद्धांत थे। ठीक है, अशोक के धम्म भी तो आप जानते ही हो कि उसके दर्शन और सिद्धांत ही थे। तो ऐसे याद रख लेना, जब दर्शन और सिद्धांत की कहीं बात आए तो वो किस में थे? अभिधम्ब में थे। सुत्त में क्या थे? सूत्र थे। और विनय पिटक में क्या थे? नियम थे। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा 4 आर्य सत्य की अवधारणा से जुड़ा हुआ? जैन धर्म, शैव धर्म, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म? तो राइट आंसर क्या है? बौद्ध धर्म। ठीक है, 4 आर्य सत्य क्या थे बौद्ध धर्म के? दुख। ठीक है, दुख, समुदय, समुदय। ठीक है, और निरोध, निरोध। ठीक है, निरोध, और मग, मग को और क्या कह सकते थे? मार्ग। ठीक है, मार्ग। दुख क्या था? दुख क्या है? दुख की सच्चाई। दुख क्या था? दुख की सच्चाई। ठीक है, समुदय क्या था? फिर समुदय दुख का कारण। ठीक है, दुख की सच्चाई मिल गया आपको दुख। फिर उसमें पूछ रहा है कि समुदय क्या था? कारण पूछ रहा है, दुख का कारण। ठीक है, फिर उसको समाप्ति भी तो करना। निरोध में क्या बताया था? उसकी समाप्ति कैसे होगी? दुख की समाप्ति का ज्ञात करना। फिर मार्ग क्या है? दुख को समाप्त करने के लिए सही मार्ग पर चलना। ठीक है, सही मार्ग पर चलना। मार्ग पर भी तो सही मार्ग पे चलना पड़ेगा, तभी तो दुख जाएगा। ठीक है, जैन धर्म की बात कर लेते हैं। जैन धर्म आपका क्या है? प्राचीन धर्म, धर्म ग्रंथ है ये भी। ठीक है, धर्म ग्रंथ है, प्राचीन धर्म ग्रंथ है आपका जैन धर्म। ठीक है, भगवान महावीर थे। ठीक है, कर्म और आत्मा के स्थानांतरण में विश्वास करते थे। कर्म और आत्मा के, ठीक है, किसमें विश्वास करते थे? कर्म और आत्मा। ठीक है, कहते थे कि शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती, ये जैन धर्म का विश्वास था। ठीक है, वही शैव धर्म की बात कर ली जाए तो शैव धर्म क्या है? शैव धर्म हिंदू धर्म के, ठीक है, हिंदू धर्म के हिंदू धर्म के हिंदू धर्म के भीतर प्रमुख परंपराओं में से एक है, जो शिव की सर्वोच्चम व्यक्ति के रूप में सम्मानित था। ठीक है, अब शैव धर्म के अनुयायी को क्या कहते थे? शैव कहते थे। ठीक है, या फिर ऐसे वाला शैव भी और ये वाला शैव भी, जो
शिव के भक्त थे, ठीक है। और शिव को समर्पित थे। 7वीं से 9वीं शताब्दी में अगर हम नैनवार की बात करें तो देखो शिव जी के नयन है, नैनवार कौन थे? शिव जी के 3 नयन है ना, नैन शिव जी के, तो शिव भक्त थे, ठीक है। वहीं दूसरे अलवर, वर में वे आ रहा, वैसे विष्णु भक्त। तो याद करने की छोटी सी ट्रिक है, आई होप समझ में आ गई होगी। वैसे विष्णु जी के, ठीक है, और नैन में नैन शिव जी के 3 नैन थे, तो शिव जी के भक्त थे, ठीक है। हिंदू धर्म आप जानते ही हो, एक से अधिक देवताओं के लिए जाना जाता है। दक्षिण एशिया में मुख्य रूप से भारत में और नेपाल में व्यापक रूप से प्रचलित है हिंदू धर्म। सबसे पुराना धर्म है, ठीक है, सबसे पुराना धर्म है हिंदू धर्म, ठीक है। इसकी जड़ें कहाँ पे मिली? सिंधु घाटी सभ्यता से। हिंदू धर्म में ईमानदारी, अहिंसा, धैर्य, आत्म संयम, करुणा ऐसे कर्तव्य बताए गए हैं, ठीक है। और हिंदू धर्म के अगर 4 आपके संप्रदाय सबसे बड़े पूछ ले तो संप्रदाय भी याद रखना, वैष्णववाद, ठीक है, वैष्णववाद और शैववाद, ठीक है, शैववाद। और तीसरा क्या है? शक्तिवाद, शक्तिवाद। वही चौथा है स्मार्टवाद, स्मार्टवाद, ठीक है। इसे कहते हैं क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध संगतियों के बारे में सही है? आनंद पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। क्या आनंद थे? आनंद नहीं थे। कौन थे फिर पहली के? महाकश्यप जी थे। महाकश्यप पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे, इसीलिए पहला तो गलत हो गया, क्वेश्चन सही पूछ रहा है। दूसरी संगति, बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व सारनाथ में आयोजित की गई थी, तो ये सारनाथ में नहीं की गई थी। कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी, वैशाली में, ठीक है। तो इसकी वजह से ये भी गलत। कह रहा है कि तीसरी बौद्ध संगति के अंत में मोगलीपट्टित्सा ने एक पुस्तक कथावटु की रचना की थी। तो तीसरी बौद्ध संगति के अंत में जो मोगलीपट्टित्सा थे, उन्होंने एक पुस्तक जो कथावातु की रचना की। ये विकल्प क्या है? सही है, ठीक है। तो तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन राजा अशोक के शासन काल में हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन राजा अशोक नहीं थे, कालाशोक थे, ठीक है, कालाशोक, कालाशोक के शासन में हुआ था। अब तक की बौद्ध संगति के बारे में अगर पूछा जाए तो कितनी हुई थी? अब तक तो आप 4 ही पढ़ते आए हो। तो अब मैं अगर आपसे कहूँ कि टोटल 5 बौद्ध संगति थी, ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टोटल 5। जो बौद्ध संगति थी टोटल कितनी थी? 5। पहली संगति की पूछ लिया जाए आपसे, पहली संगति किसके संरक्षण में की गई थी? पहली संगति आप जानते हैं, राजा अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु, ठीक है। कहाँ की गई थी? राजगृह में की गई थी, ठीक है, राजगृह में की गई थी। और किसने कराई थी? महाकश्यप ने कराई थी, महाकश्यप ने कराई थी, ठीक है। राजगृह की कहाँ पे? सट्टी पन्नी गुफाएं, ठीक है। सट्टी पन्नी गुफाएं आपको एग्जामिनर दे दे या राजगृह दे दे। दूसरी संगति के बारे में आपको याद रखना है। दूसरी संगति, देखो दूसरी संगति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो सबकामी, सबकामी ने कराई थी, ठीक है। कहाँ कराई थी? राजा कालाशोक, अभी बताया ना क्वेश्चन में, राजा कालाशोक, कालाशोक के संरक्षण में कराई। और कहाँ कराई गई थी ये भी? वैशाली और बिहार में, वैशाली या बिहार में, ठीक है। दूसरा खत्म। थर्ड, थर्ड जान लेते हैं हम थर्ड के बारे में। थर्ड जो संगति थी वो थी आपकी मोगली पुट्टू तिसला ने कराई थी, मोगली पुट्टू तिस्सा ने कराई थी। कहाँ कराई थी? राजा अशोक चक्रवर्ती सम्राट, हम जानते ही है, वहां कराई थी। और कहाँ के थे ये? कहाँ जगह क्या थी? पाटलिपुत्र, ठीक है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में। चौथी की अगर हम बात कर ले, चौथी संगति, चौथी संगति कहाँ हुई है? वसुमित्र, वसुमित्र अध्यक्ष थे, अध्यक्ष वसुमित्र थे। कनिष्क के दरबार में हुई। कनिष्क का दरबार कहाँ था? कश्मीर में, या फिर कुंडलवन भी आप इसे बोल सकते हो, कुंडलवन, ठीक है। बात कर लेते हैं लास्ट और अंतिम 5वीं संगति, ठीक है। जगराभिवंशा, जगराभिवंशा अध्यक्ष है 5वीं संगति के, और राजा हिंडोन, ठीक है।
राजा मिंडोन के संरक्षण में की। और कहाँ के थे ये राजा मिंडोन? तो ये थे मिंडोन में से, याद रखना, में से मांडले या फिर बर्मा, याद रखना मांडले या बर्मा। ठीक है, तो पांचवी पंक्ति इंपॉर्टेंट है। किसने कराई? जगरा भीविंसा और राजा मिंडोन ने। और मिंडोन कहाँ थे? के मांडले या बर्मा। बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां निम्नलिखित में से किस प्रकार के पाठ में नहीं थे? अंग, पिटक, निकाय या जातक? तो अभी मैंने आपको क्या बताया? जातक। ठीक है, जातक कथा में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, पूर्व जन्म की। ठीक है, पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। ठीक है, विश्व में सबसे पुरानी लिखित कहानियां क्या है? जातक है, सबसे पुरानी। ठीक है, और पूरे विश्व में सबसे पुरानी। लगभग 600 कहानियां इसमें एकत्रित की गई है। और यह ईसवी सन 300 वर्ष पहले की रचना है, जिसमें बुद्ध के पिछले जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं। ये सामान्य व्यक्तियों द्वारा रचित है और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित है। ठीक है, रचित किसके द्वारा है? रचित पूछ लिया जाए तो सामान्य व्यक्तियों, और अगर संग्रह पूछ लिया जाए कि संभाल के किसने रखी है, संग्रह किसने किया है, तो कितने किसने? बौद्ध भिक्षुओं। ठीक है, भिक्षुओं। बौद्ध साहित्य, शेरवाद, बौद्ध धर्म, इन जातकों को प्रसिद्ध पाली कानून यानी शेरवादन बौद्ध साहित्य का एक संग्रह की टिप्पणी के रूप में संदर्भित करती है। और यह खुड़कवा निकाय और सुत्त पिटक में वर्णित ग्रंथों को विभाजित करती है। जातक कथा के अनुसार यह निकाय और सुत्त पिटक में वर्णित ग्रंथों को करती है। ठीक है, अंग की पूछ लिया जाए, अंग पाली और संस्कृत। ठीक है, पाली और संस्कृत। ठीक है, पाली और संस्कृत। पाद या खंड, कई श्रेणियों में से, जिसमें बौद्ध विदित लेखन को प्रारंभिक समय में विभाजित किया गया था। ठीक है, और अधिदम्भ या अभिदम्भ या शैक्षिक कार्य को कन्नड़ में जोड़ने से पहले शुरू किया। पिटक पिटक बौद्ध की उप परंपराएं हैं। उप परंपरा अपने मठों के लिए या फिर अपना त्रिपिटक था। इसके संघ द्वारा लिखा गया था। इनमें 3 भागों या फिर शिक्षाओं की टोकरी में, जिसमें 32 पुस्तकें थी। विनय पिटक, सूतक पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, विनय पिटक में मैंने बताया नियम थे, सूत पिटक में बताया प्रवचन थे या सूत्र थे 10,000, और अभिधम्म में मैंने बताया सिद्धांत थे। ठीक है, निकाय निकाय का उपयोग आमतौर पर त्रिपिटक के पाली बौद्ध ग्रंथों के संदर्भ में किया जाता था, जो सुत्त पिटक में पाए जाते थे। 5 निकाय हैं। 5 निकाय आपके दीध निकाय, ठीक है, दीध निकाय, और मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगूठ्य अंगूरतर निकाय, अंगूरतक निकाय, या फिर खुद निकाय। तृतीय बौद्ध संधि किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? उभय उभयभद्र, कालाशोक, शिशुनाग या महापद्मनंद? तो किसके उसमें की थी? कालाशोक। ठीक है, प्रथम आपसे बोल दे, प्रथम, द्वितीय, ठीक है, तृतीय, चतुर्थ और पंचमम। टोटल 5 संगति हुई थी। ठीक है, पहली कहाँ हुई थी? पहली किसने कराई थी? महाकश्यप ने कराई थी, महाकश्यप ने। ठीक है, किसके उसमें कराई थी संरक्षण में? अजात शत्रु। किसके संरक्षण में? अजात शत्रु के में। ठीक है, और अजात शत्रु कहाँ का राजा था या कहाँ करवाई थी उसने? राजगृह में करवाई थी। द्वितीय की पूछ ले, द्वितीय, तो द्वितीय कराई किसने थी? सभा कामी ने कराई थी। ठीक है, कहाँ पे कराई थी या किसके संरक्षण में? तो काला अशोक। ठीक है, काला। और कहाँ कराई थी? बिहार वैशाली या बिहार। ठीक है, तीसरी वाली किसने कराई थी? तीसरी वाली मोगली पुत ने कराई थी। ठीक है, मोगली पुत तिस्सा ने कराई। तो कहाँ, किसके संरक्षण में? राजा अशोक के संरक्षण में। अशोक कहाँ के थे? पाटलिपुत्र के, पाटलिपुत्र। ठीक है,
चौथी कहाँ हुई है? चौथी आपकी किसने कराई है? वसुमित्र ने कराई है। और वसुमित्र ने कहाँ पे कराई? कनिष्क के दरबार में कराई। और कनिष्क का दरबार कश्मीर में, या फिर कश्मीर को आप क्या बोल सकते थे? कुंदन वन। कुंदन वन, ठीक है, कुंदन वन बोल सकते हो। और पांचवी कहाँ हुई है भाई? पांचवी हुई है आपकी जगराभिवंश ने कराई है। और जगराभिवंश ने कहा राजा मिंडन के यहाँ पे कराई थी। और मिंडन कहाँ के थे? मैसे मिंडन, मैसे मंडाले के। और मंडाले या फिर आप उसे वर्मा के भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली, मगध। तो हम सभी जानते हैं कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। कुशीनगर है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का एक कस्बा है, ठीक है। क्या है? कुशीनगर एक कस्बा है। यह महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। बौद्ध का ये महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है, तीर्थ स्थल है, ठीक है। बौद्ध मतावलंबियों या गौतम बुद्ध के मरने के बाद इसी स्थान पर क्या हुआ? महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, ठीक है। कुशीनगर में बुद्ध के परिनिर्माण महापरिनिर्माण स्थल पर ही अशोक ने क्या बनवाया था? एक स्तूप बनवाया था। और तीर्थ स्थल का भी निर्माण करवाया था। और तीर्थ स्थल का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। वहीं सारनाथ के बारे में पढ़ लेते हैं कि सारनाथ कौन सी जगह है। सारनाथ है कहाँ पे? पहले तो ये पता होना चाहिए, यह भी उत्तर प्रदेश में गंगा और वरुण नदियों के संगम पर। गंगा और वरुण वरुण नदियों के संगम के पास वाराणसी में। नदियों के संगम के पास वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी के उत्तर पूर्व में है, के उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है, ठीक है। सारनाथ में हिरण पार्क वह जगह है जहां गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म की शिक्षा ली, ठीक है। धर्म की शिक्षा ली थी। और कौंडिन्य के ज्ञान प्राप्ति के साथ बौद्ध धर्म संघ अस्तित्व में आया था। वैशाली भारत के बिहार का एक हिस्सा है, ठीक है। भारत के बिहार राज्य का एक जिला है। बिहार राज्य का एक जिला है। जैन धर्म के भगवान जो महावीर के जन्म स्थान के रूप में वैशाली को हम जानते हैं। महावीर जी के जन्म स्थल के रूप में भी हम जानते हैं, जन्म स्थल के रूप में हम वैशाली को जानते हैं, ठीक है, जगह को जानते हैं। मगध जगह की बात करें तो 16 महाजनपद थे जो आपके, 16 महाजनपद, उसमें से एक है, जनपदों में से एक जनपद आपका मगध है। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास में मगध की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन के अंत में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था? कौन बना? कृपाल, कुणाल, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार? तो चंद्रगुप्त मौर्य बने थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जानते होंगे, चाणक्य की सहायता से बने थे। जन्म पूछ लिया जाए तो 345 ईसा पूर्व, ठीक है। शासनकाल पूछ लिया जाए, शासनकाल तो 380 से 297 ईसा पूर्व, ठीक है। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो याद रखोगे। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। क्या किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य युवावस्था से ही बुद्धिमान थे, सफल और शासक के सभी गुण थे। और चाणक्य ने पहचाना और उन्हें राजनीतिक और सामाजिक शिक्षा दी। कैसी शिक्षा दी? राजनीतिक भी दी, ठीक है। राजनीतिक और सामाजिक शिक्षा दी थी, सामाजिक। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य नीति का पालन करते हुए किसको हराया था? सिकंदर को हराया था, ठीक है। क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं। और तब उनका झुकाव जैन धर्म की ओर हुआ। और उनके गुरु भी जैन धर्म से संबंधित थे, जिनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु इनके गुरु थे, ठीक है। अपने जीवन में अंत में जैन धर्म के अनुयायी बन गए। बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार आपके चंद्रगुप्त मौर्य के ही पुत्र थे, ठीक है।
चंद्रगुप्त मौर्य के ही पुत्र थे। उसके बाद इनके ही पुत्र अशोक थे बिंदुसार के, ठीक है, ये इसके दादा हुए चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार वर्धमान महावीर तीर्थंकर थे। 24, 25, 23 और 26 कौन सा होगा राइट आंसर? हम सभी जानते हैं 24, ठीक है। कौन से थे? 24। पहले भी पूछ लेते हैं, पहले कौन थे, फिर पहले ज्यादा पूछा जाता है तो ऋषभनाथ, ऋषभनाथ, ठीक है, ऋषभनाथ। प्रतीक क्या है उनका? बैल प्रतीक था। दूसरे पूछ लिए जाते हैं अजीतनाथ, अजीतनाथ, और प्रतीक क्या था? हाथी था, ठीक है। और 23 में पूछे जाते हैं, 23 में थे पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ। और सब 75 था, सब 75। 24 में आप जानते हो कौन? महावीर। और प्रतीक क्या है इनका? शेर, ठीक है। और जैन धर्म के अगर आपसे 3 सिद्धांत पूछ लिए जाएं, 3 सिद्धांत जिन्हें आप क्या बोलते हो? 3 सिद्धांत को 3 रत्न भी बोलते हो। 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक, सम्यक, सम्यक विश्वास हो गया, विश्वास हो गया, ठीक है। और विश्वास के साथ साथ दूसरा क्या हो गया? सम्यक ज्ञान हो गया, ठीक है। और ज्ञान के साथ साथ सम्यक आचरण हो गया, सम्यक आचरण, ठीक है। बाकी स्टोरी आप जानते ही हो कि वर्धमान में जो महावीर जैन प्रथा के 24वें तीर्थंकर थे, जन्म स्थान कहाँ हुआ? वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ, ठीक है। वैशाली के पास कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। लिख देती हूँ, कुंडग्राम में। क्षत्रिय माता पिता सिद्धांत और त्रिशला के यहाँ हुआ। पिता का नाम सिद्धांत, माता का नाम त्रिशला। बिंबिसार वर्धमान महावीर के समकालीन ही थे और 30 वर्ष की आयु में वे तपस्वी बन गए। 12 वर्ष तक भ्रमण किया और अपनी तपस्या के 13वें वर्ष में उन्होंने ज्ञान नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। जैन धर्म के 3 सिद्धांत उन्होंने बताए, त्रिरत्न। और महावीर ये भी मानते थे कि सभी वस्तुएं सजीव निर्जीव दोनों में आत्मा और चेतना के विभिन्न परिणाम हैं। जीवन की एक बहुत ही बड़ी ही पवित्र और नैतिक संहिता का समर्थन किया। यहाँ तक कि कृषि कार्य को भी पाप पुण्य माना जाता था क्योंकि इससे पेड़, कीड़े और जानवरों को भी चोट लगती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ या बोध गया? तो कहाँ पे हुई थी? ज्ञान मिला था बोध गया में, ठीक है। जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन को क्या कहते हैं हम? बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा, जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। सटीक तिथि एशियाई चंद्र कैलेंडर पर आधारित है और मुख्य रूप से बैसाख महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? बैसाख महीने में मनाया जाता है, ठीक है, बैसाख। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम अगर आपसे पूछ ले तो सिद्धार्थ गौतम था, ठीक है, गौतम था। और गौतम बुद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उनका जन्म पूछ लिया जाए तो 563 ईसा पूर्व, ठीक है। और महापरिनिर्वाण पूछ लिया जाए आपसे तो 483 ईसा पूर्व, ठीक है। जन्म अगर उनका पूछ लिए जाए कि किस वंश में हुआ था तो शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। और सांसारिक समस्याओं से परेशान होकर 29 की वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था, ठीक है। इस त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्करण करण, ठीक है। और ज्ञान की खोज में सिद्धांत ने सबसे पहले वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। गुरु का नाम भी पूछ लिया जाए तो अलार कलाम, ठीक है। भारत में 600 ईसा पूर्व में कितने महाजन थे? 16, 24, 18, 12। तो राइट आंसर क्या है? 16 थे, ठीक है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी में 16 महान शक्तियां थी, महाजनपद थे, ठीक है। कौन कौन से थे भाई? अगर आपसे कोई पूछ ले तो काशी हो गया, काशी के बाद कौशल हो गया, काशी कौशल,
ठीक है। अंग, अंग मगध, अंग मगध, वज्जी, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, ठीक है। पांचाल, पांचाल, मच्छ, सूरसेन, 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 असाका, असाका, और अवंती, अवंती, गांधार और कंबोज, ठीक है। और कंबोज हो गए आपके 16।